आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है और उस बीच अमेरिका की एंट्री ने इसे और भी भयावह बना दिया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया है। अमेरिकी हमले के बाद ये जंग और तेज हो गई है। ईरान ने इजराइल में कई मिसाइलें दागी और अब ईरान इस जंग में रूस का साथ हासिल करने की कोशिश में जुटा है। और इसी कड़ी में देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से मुलाकात की है। वहीं ईरान ने इजराइल पर 15 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर 15 मिसाइलें दागी तो नागरिक जो हैं वो बंकरों में छिपे हुए हैं। हर तरफ चारों तरफ जो वॉर सायरन है वो बजते नजर आ रहे हैं। तो हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भयावह है। वहीं इजराइल के ईरान के 6 एयरबेस पर हमला करने का दावा है। 15 ईरानी फाइटर प्लेन तबाह करने का दावा इजराइल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा है कि उसने मध्य, पूर्वी और पश्चिमी ईरान में 6 हवाई अड्डों पर बमबारी की है। ऐसे में दावा किया है कि ड्रोन हमले में उसने 15 ईरानी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी नष्ट कर दिया है। ईरान पर हमले के बाद लगातार जो है स्थिति हम देख रहे हैं भयावह है। तो इजराइल ने ईरान पर अपने ताजा हमलों में फोर्डो न्यूक्लियर साइट को फिर से निशाना बनाया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की मुताबिक यह हमला ठीक उसी जगह पर किया गया है जहां रविवार सुबह अमेरिका ने बस्टर बम गिराए थे। इजरायली सेना ने सोमवार सुबह ईरान के 6 एयरपोर्ट जिसमें मशहद, तेहरान, हमादान, देसफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। इनमें ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया गया है। इसके अलावा ये भी ताजा अपडेट सामने आ रहा है कि परमाणु ठिकानों पर लगातार हमले के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रमांची ने कहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। ईरान की मिलिट्री सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने कहा है कि गैम्बलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू जरूर किया है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। तो देखिए, सीधे सीधे ईरान जिस लफ्जों में बात कर रहा है उससे ये साफ हो जाता है कि बेशक इजराइल हमला बोले या इजराइल का साथ अमेरिका दे, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और घुटनों पे लाकर वो कहीं ना कहीं दम ही लेगा। और यही वजह है कि अब ये दम भरा जा रहा है कि बेशक ये वॉर शुरू आपने की है लेकिन खत्म हम करेंगे। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बीच देखिए, हलचल जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है और इस हलचल का असर पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई है लेकिन इन हमलों के बीच ईरान ने अपने हॉर्मुज समुद्री मार्ग को बंद करने का फैसला किया है। हॉर्मुज समुद्री मार्ग, जी हाँ, अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान का अगला कदम क्या होगा और इजराइल क्या करेगा, ये सवाल तो है ही। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटा सा जलमार्ग जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। लेकिन यही सच है। यह है हॉर्मुज की खाड़ी, दुनिया के तेल के व्यापार की नाड़ी। और अब ईरान ने इसी नाड़ी पर दबाव बनाकर दुनिया के शक्तिशाली देशों को झकझोर दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा, यानी रोक देगा समुद्री रास्ता जिससे गुजरता है दुनिया का 1/3 से ज्यादा कच्चा तेल। क्या ये सिर्फ एक युद्ध रणनीति है या वैश्विक ट्रेड वॉर की शुरुआत? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। वॉर अपडेट तो मैंने आपको दी, हॉर्मुज स्ट्रेट का वैश्विक महत्व क्या है ये भी जानना जरूरी है। हॉर्मुज की खाड़ी फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। ये एक संकीर्ण समुद्री रास्ता है लेकिन दुनिया की करीब 20% ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यानी हर दिन करीब 2.1 करोड़ बैरल तेल सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, खुद ईरान जैसे देश अपने तेल को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। अब ऐसे में ईरान का फैसला इसको बंद करना, अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल के दाम जो है वो आसमान छू सकते हैं। किस क्या असर इसका होने वाला है वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रही हूँ। वैश्विक शिपिंग को एक बड़ा झटका लगेगा अगर ऐसा फैसला ईरान लेता है। सप्लाई चेन पर भयंकर असर जो है वो यहां पर पड़ता नजर आएगा। यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं इस फैसले के बाद डगमगा सकती हैं। अब ऐसे में ईरान जो ये फैसला लेने जा रहा है, ये धमकी क्यों आई है? क्योंकि स्थिति तो हम देख रहे हैं, इस कदम के पीछे है ईरान और इजराइल के बीच चल रहा खुला युद्ध। 13 जून 2025 को इजराइल ने तेहरान के पास एक मिसाइल हमला किया जिसमें IRGC के टॉप जनरल मारे गए। बदले में ईरान ने इजराइल के तेल अवसंरचनाओं पर सीधा हमला किया और अब जब
जमीनी या हवाई हमले का जवाब देने में सीमाएं हैं। ईरान ने अपना सबसे ताकतवर बटन काट चला है, होर्मुज को बंद करने की चेतावनी। जी हाँ, ईरान ये जानता है कि कदम न सिर्फ इजराइल बल्कि उसके सहयोगी अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों को भी आर्थिक रूप से चोट पहुंचा सकता है। दुनिया पर संभावित असर इसका पड़ता नजर आएगा, क्योंकि न सिर्फ ये इजराइल और अमेरिका को हार्म करेगा बल्कि दुनिया पर। और इसका असर इस तरह से होगा कि तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ेगी। तेल की कीमत जो है ऊपर पहुंच चुकी है और अब कहीं ना कहीं ये और आसमान छूने के खतरा जो है वो यहाँ पर मंडरा रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। खाद्य वस्तुएं भी यानी खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। वैश्विक ट्रेड वॉर की शुरुआत कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ईरान की इस चेतावनी के बाद देखी जा रही है। अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान पर और सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। चीन और रूस का सपोर्ट ईरान को मिल सकता है। दुनिया भर में ब्लॉक्स बन सकते हैं, पश्चिम बनाम ईरान, रूस, चीन। तो देखिए, ये जो भयावह स्थिति है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा शिपिंग रूट क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वैकल्पिक रास्ता जैसे रेड सी या पाइपलाइन मौजूद है, लेकिन वो पूरे वॉल्यूम को नहीं संभाल सकते। तो इंश्योरेंस प्रीमियम और फ्रेट चार्ज जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। भारत की स्थिति कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल विकल्प में सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। भारत जो कभी ईरान से सबसे सस्ता तेल लेता था, अब मुख्य रूप से रूस और अमेरिका पर निर्भर हो गया है। ऐसे में 2020 से पहले भारत की करीब 10% तेल सप्लाई ईरान से होती थी, लेकिन अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों की वजह से भारत को ईरान से दूरी बनानी पड़ी। और अब यही दूरी देखिए किस तरह से महंगी पड़ती नजर आ सकती, न सिर्फ भारत को, पूरी दुनिया को। अब हालात ऐसे हैं कि भारत को यह सोचना होगा कि क्या फिर से ईरान की ओर झुकना है, क्या पश्चिमी दुनिया के साथ चलना है, या रूस के साथ डील और बढ़ानी है। भारत पर संभावित असर इसका सीधे तौर पर पड़ता नजर आएगा, जिसमें डॉलर में भुगतान बढ़ेगा, जिससे करेंसी पर भी दबाव पड़ेगा। अगर ईरान ऐसा फैसला लेता है, महंगाई दर में तेजी आएगी, डिप्लोमेटिक मोर्चे पर बैलेंसिंग मुश्किल होगी। चीन और रूस की अगर रणनीति भी देखी जाए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। चीन जो पहले ही अमेरिका से ट्रेड वॉर में उलझा है, वो हॉर्मुज बंदी को पश्चिम पर दबाव बनाने की टूल की तरह देख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। रूस के लिए ये एक अच्छा मौका होगा। वो भारत और चीन को अपनी सस्ती तेल सप्लाई देकर अमेरिका और यूरोप से दूरी बना सकता है। आप समझिए किस तरह से एक साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या युद्ध अब ट्रेड वॉर में बदल रहा है? सवाल खड़े होते हैं इसके बाद। इजराइल ईरान युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं लड़ा जा रहा, अब ये आर्थिक मोर्चे पर भी उतर चुका है, क्योंकि ईरान की चेतावनी उस ओर ये ध्यान ले जाती है। तेल की कीमतें, चौक पॉइंट ब्लॉकेज, प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण सब मिलकर एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत कर रहे हैं। यूरोप की इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एशिया की मैन्युफैक्चरिंग और अमेरिका का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर जो है इस युद्ध से कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है? इन तमाम एंगल्स को अगर देखा जाए, हालांकि ये एक ट्रेड वॉर है, लेकिन जैसे जैसे देश अपने व्यापारिक हितों को लेकर सख्त होते जाएंगे, प्रत्यक्ष सैन्य टकराव की आशंका बढ़ जाएगी। ऐसे में अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद किया गया तो वह सैन्य हस्तक्षेप करेगा। अब यही टकराव आगे चलकर वैश्विक युद्ध को जन्म दे सकता है। तो देखिए, हॉर्मुज पर जो ईरान की चेतावनी सामने आई है वो बेहद भयावह होने वाली है। निष्कर्ष सवाल यही, क्या ईरान की ये धमकी असल में रणनीति चाल है या एक विनाशकारी शुरुआत? क्या भारत को तटस्थ रहना चाहिए या अपने विदेश नीति में बदलाव लाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था इस झटके से उबर पाएगी? ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना तो गलत नहीं होगा कि हॉर्मुज की खाड़ी सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये वैश्विक सत्ता संतुलन की धुरी है, और जब ये धुरी हिलती है तो पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था कांप उठती है। ऐसे में ईरान जिस तरह से ये चेतावनी जारी कर रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं दिनों दिन युद्ध की जो तस्वीर है वो बदलती नजर आ रही है। पहले ये माना जा रहा था कि इजराइल ईरान का जो युद्ध है उसमें अमेरिका हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी जरूर दिखाई पड़ रही थी कि आपसी कूटनीतिक रास्ता जो है वो निकाला जाएगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने बीते दिन रविवार को जो हमला किया है और उसके बाद देखिए फिर जो हमले हैं वो और तेज होते नजर आ रहे हैं। और अब ईरान की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया कि अगर युद्ध आपने शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे, यानी ईरान ने भी अपने इरादे ये साफ कर दिए हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि रूस में जो है तमाम
कोशिशें की जा रही हैं उनसे साथ लेने की। अब ऐसे में ये जो चेतावनी हॉर्मुज की खाड़ी को लेकर जारी किया गया है ईरान की तरफ से, ये किस और इस युद्ध को ले जाती है, ये किस और स्थिति को यहाँ पर ले जाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि ये न सिर्फ अब सैन्य तौर पर, ये कहीं ना कहीं अब चौतरफा जो वॉर है वो देखने को मिल रही है। और अगर ईरान ये कदम लेगा तो जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो भारत समेत दुनिया पर पड़ते नजर आएगा, यानी आप और हम पर भी ये असर पड़ेगा। तो ऐसे में अब ये देखना है कि ये जो युद्ध है वो किस ओर जाता है, ईरान क्या कदम उठाता है या इजराइल क्या करता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।